जय हिंद प्यारे साथियों। अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे आप सब जानते हो 18 तारीख को एग्जाम हुआ था टीए वालों का। साथियों 18 जनवरी को एग्जाम हुआ था। बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे थे, बहुत सारा आपने वीडियो भी देख लिया फाइनल मेरिट के बारे में। पिछली बार भी बताए थे साथियों, जितना बताए थे शायद आसपास उतना ही गया था, लेकिन इस बार भी हम क्लियर कर रहे हैं साथियों। टीए आर्मी भर्ती पेपर साथियों फाइनल मेरिट के बारे में बात करेंगे। कितने प्लस वालों का क्वेश्चन जिसका सही है वो अपने आप को सेफ मान के रखें, और उसके बाद सभी जोन का साथियों 40 प्लस सिलेक्शन होगा। जी बिल्कुल, सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। और ये भी बात कर लेता हूं फाइनल रिजल्ट डेट कब तक आएगा आपका फाइनल रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे साथियों, जो बंदे इस बार पता चल रहा है, जैसे हमें पता चला कि जो सेकंड ग्रुप के बच्चे हैं ना, उनकी अलग मेरिट बनेगी। आप बताओगे सर जी ऐसा फौज में कभी नहीं होता। जी बिल्कुल, पहले पहले क्या था ना, जैसे पहले जो बच्चा एक्सीलेंट रेस मारा था, पिछली बार जो मेरे टीए की आई थी सारे बच्चे एक्सीलेंट वालों का हुआ था, गुड वालों का एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार वैकेंसी बढ़ के आई है कि इतना परसेंट हमें एक्सीलेंट वालों को रखना है, इतना परसेंट हमें गुड वालों को रखना है। अगर साथियों आप जानते हो पेपर का लेवल आप जान ही रहे हो, सभी बच्चे 45 44 45 46 क्वेश्चन सभी बच्चे किए हैं, लेकिन गुड वाला भी बेचारा उतना किया है, गुड वाले को कहाँ सिलेक्शन होगा। फिर या गुड वाला अगर 50 में 50 कर देगा तब भी तो नहीं होगा, तो गुड वालों का कहां से होगा। इसका मतलब गुड का बंदा भर्ती ही ना देखे या एग्जाम ना दे। सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं जैसे आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। अब आइए साथियों, अब सबसे पहले बात करेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए ताकि आप अपने आप को सेफ रखो। इस सेकेंड ग्रुप वालों की बात करूंगा और गुड एक्सीलेंट वालों की भी बात करूंगा। साथियों एक्सीलेंट में साथियों आपका ना कितना प्लस होना चाहिए, जैसे आपने बताया था सभी जोन का बता रहा हूं। जैसे आपका फर्स्ट जोन का हो गया एक 40 के आसपास, अगर आप 40 प्लस हो तो किसी भी जोन को, जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4, किसी भी जोन के हो भाई ना, अगर आप 40 प्लस हो, अगर आप साथियों ना 40 प्लस हो तो आप अपने आप को सेफ मान के चलना। क्योंकि हम भी एनालाइज करके देख रहा हूँ, हमारे यहाँ भी एकेडमिक फीस रिटर्न की भी चलती है। हमारे यहाँ भी बच्चा, जो बच्चा सबसे पढ़ने में तेज है, 48 क्वेश्चन 46 क्वेश्चन 49 क्वेश्चन टच करके किए हैं, सही सही किए हैं, ठीक है। जो बच्चे अच्छे रैंक लाते थे, अच्छा नंबर लेके आते थे, 48 तक पहुंचे हैं। लेकिन साथियों और भी बच्चों, बाहर के बच्चों से मैंने एनालाइज किया, पूछा, बता रहे हैं कि सर जी मैंने 42 43 क्वेश्चन सही किया हूँ, लेकिन उसमें हम माइनस भी कर दिया हूँ, काट पीट के हमारा 40 के आसपास, 40 के रेशियो पे ज्यादा बच्चे थे। 40 पे साथियों ना, 40 तक ना जान लो 80% थे। 20% जो है ना वो आपके 40 प्लस पे गए हैं। जैसे 40% 80 यानी 40 नंबर, 40 क्वेश्चन तक ना 80 प्लस बच्चे थे, 80% तक बच्चे थे 40 प्लस पे थे। लेकिन जो 40 से ज्यादा, जैसे 41 42 43 क्वेश्चन, तो उसमें कितने परसेंट बच्चे थे, 20% बच्चे थे। ठीक है साथियों, ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर भाई ना आप 40 प्लस हो, अगर आप 40 प्लस 41 42 43 44 हो तो आप अपने आप को सेफ मान के रखना। इस बार इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। वैकेंसी भी इस बार ज्यादा है, पिछली बार तो क्या थी, जितनी वैकेंसी थी उससे भी कम वैकेंसी डाले थे। इस बार वैकेंसी 721 1100 ऐसे आसपास वैकेंसी हर एक जोन में आई है, लेकिन इस बार आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब बताओगे सर जी फर्स्ट ग्रुप वालों का मैं तो बता दिया, सेकेंड ग्रुप वालों का कितने तक होगा। जी बिल्कुल, इसमें भी जैसे एक्सीलेंट में 40 प्लस उठा रहे हैं ना, सेकेंड ग्रुप में वही करेंगे, 42 43 पे वो भी उठा लेंगे, 42 43 क्वेश्चन जिसका सही रहेगा उसको भी उस पे भी उठा लेंगे। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आप क्लियर मान के चलो। आप बताओगे सर जी आर्मी में ऐसे नहीं होता, जिसका एक्सीलेंट रहेगा उसमें नंबर भी जुड़ता। बिल्कुल भाई ऐसे होता था, लेकिन इस बार सिचुएशन आपका ना सिस्टम चेंज है। इस बार साथियों आपका एक्सीलेंट वालों का अलग बन रहा है, 80 वालों का अलग बन रहा है। अगर भाई ना जो बच्चा एक्सीलेंट वाला 43 44 क्वेश्चन सही कर रहा है, कितना बनेगा, 100 नंबर ये हो गया। अगर वो 43 क्वेश्चन सही कर रहा है प्लस 86 नंबर ये हो गया, 186 हो गया। ठीक है भाई, 186 नंबर हो गया। एक्सीलेंट वाला बेचारा ना, गुड वाला क्या करेगा, 80 नंबर तो उसका फिजिकल है, अगर वो 50 कर दिया ना, फिर भी 50 क्वेश्चन सही कर दिए, फिर भी जाके उसको कितना बढ़ रहा है, 180। तो कितना अंतर है यार, अगर इस पे होगा तो बिल्कुल एक्स गुड वालों का हो, यानी कि बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए साथियों इस बार वैकेंसी भी अच्छी है।
एक्सीलेंट वालों का अलग मेरिट बन रही है, गुड वालों की अलग बन रही है। बहुत सारा आपको वीडियो देखने को मिलेगा, उस पर आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि नहीं ये है वो है वो है। ठीक है, अब आइए साथियों हम बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है भाई, फाइनल रिजल्ट डेट कब तक आएगी, सारी चीजें हम क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, फाइनल रिजल्ट डेट कब तक आएगी। ये जो भर्ती आप देख रहे थे ना, ये आपकी भर्ती साथियों जुलाई में आने वाली थी, जुलाई में आने वाली थी, इसलिए चेंज हुआ क्योंकि इसमें साथियों जिला वाइज होने हुआ था। ठीक है, जिला वाइज की वजह से ये भर्ती चेंज हुई थी। अब नेक्स्ट भर्ती 2026 की जो आने वाली है ना भाई, आपकी जून जुलाई में स्टार्ट, जहां तक चांस है जून जुलाई में फिर से दरबार लगना, फौज का दरबार लगना स्टार्ट हो जाता है। 4 से 5 6 महीना पहले ही मीटिंग होनी स्टार्ट हो जाती कि ये फिर से हमें भर्ती लेनी है, भर्ती करानी है, ऐसे ऐसे सारे सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जून जुलाई में फिर से भर्ती आ जाएगी। जो भी भाई अच्छे से ढंग से, या अग्निवीर वाले हो या टीए वाले अगर तैयारी करना चाहते हो, इस पे कॉल करके 63 94 72 83 56 पे कॉल करके आप आके अच्छे से ढंग से ऑफलाइन तैयारी कर सकते हो। अब आइए साथियों हम बात करते हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, सारी चीजें हम क्लियर कर रहा हूं भाई। ठीक है, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, आपका 18 जनवरी को एग्जाम हुआ था भाई। ठीक है, 18 जनवरी को एग्जाम हुआ था, आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो साथियों आपका फाइनल रिजल्ट जो है ना 15 और 20 फरवरी के बीच में आ जाएगा। ठीक है, जैसे बताए थे कि 15-20 फरवरी को हमें बताए हैं, लेकिन बोले कि 15 नहीं तो 20 फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि यही मान के चलो फरवरी में। ठीक है, 15 या 20 फरवरी को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आप अच्छे से ढंग से तैयारी करो। ठीक है, नेक्स्ट भर्ती जिन भाई का नंबर अगर 40 से कम है भाई ना, 40 क्वेश्चन से कम क्यों भाई, आप फिर से अच्छे से ढंग से तैयारी करो। अगर आपको फौज में जाना है, अगर टीए में होना है भाई ना, सबसे पहले आप फिजिकल पे ध्यान दो। पहला नंबर आप फिजिकल पे ध्यान दो। दूसरे नंबर आप मेडिकल पे भी ध्यान देना है, कहीं आपको रेसिंग वोसिंग करके, झगड़ा लड़ाई करके आपको मेडिकल की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तीसरा नंबर साथियों आपको अपने वेरीफाइड डॉक्यूमेंट पे भी ध्यान देना, कहीं केस ना लो, पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। उसके बाद साथियों आपको क्या करना है, चौथे नंबर पे आपको क्या करना है, आपको रिटर्न पे भी ध्यान देना है। साथ साथ आपको रिटर्न की भी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम यही देखे थे कि ऑफलाइन में जो बंदा अगर पढ़ने में तेज है, जो बंदा पढ़ने में तेज था रेगुलर साथियों, वही बंदा अच्छा नंबर मार्क्स लाते लाते 48-49 क्वेश्चन सही किया था हमारे यहाँ। वही बच्चा सही किया था जिसका स्टार्टिंग में 35-36 नंबर आ रहा था, वही पेपर तक साथियों, यहाँ से एग्जाम के टाइम तक वो 49 तक वो बंदा पहुंचा था। जिसका 26-27 क्वेश्चन सही हो रहा था, वो पेपर तक साथियों, पेपर तक 40 तक पहुंचे थे, 38-40-37 क्वेश्चन इतना सही कर रहे थे। लेकिन यही इसलिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको फिजिकल पे फोकस करना है। दूसरा साथियों आपको मेडिकल बचा के रखना है, रेसिंग नहीं करनी है, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। तीसरे नंबर आपको साथियों अगर फौज में जाना है तो आपको डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, झगड़ा लड़ाई से बिल्कुल बचना, कहीं केस ना हो। चौथा नंबर आपको साथियों पढ़ाई भी साथ साथ करनी है। ठीक है, साथ साथ आपकी पढ़ाई भी चलनी चाहिए। आपका साथियों 40+ वालों का सिलेक्शन होगा, 40+ क्वेश्चन जो सही किए हैं उनका भी सिलेक्शन होगा। जो गुड वाले हैं साथियों उनका भी 42-43 क्वेश्चन जो सही किए उनका भी होगा। आपका साथियों 15 से 20 फरवरी के बीच में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अभी भी दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी अपडेट रहेगी आप कॉल करके या कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आप तमाम साथियों अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।